मेंटेनेंस भी बताओ भाई, एजुकेटेड प्रोफेशनल हो, सिर्फ बोर्ड पे ग्राफ दिखाने से नहीं होता। अदर एक्सपेंसेस भी बताओ इफ़ यू आर अ ट्रू एंड लॉयल फ्यूचर कस्टमर। तो भैया जी ने ये कमेंट कर दी तो मैं आपको बताऊंगा कि मेंटेनेंस क्या होता है, बट आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैंने मेंटेनेंस के बारे में नहीं बताया होगा। अगर आप मेरा चैनल देखोगे तो वहाँ अलग से मैंने एक वीडियो डाली है, ओवरहेड्स ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई, जिसमें मैंने वो सारे खर्चे बताए हैं जो आपकी जेब से लगते हैं अगर आप दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी ओन करते हो। बट फिर से मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। अभी मैं एक अपार्टमेंट में आया हुआ हूँ, बहुत प्रीमियम लोकेशन पर है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो डाउनटाउन दुबई, जो मोस्ट प्रीमियम एरिया दुबई का, वहां पर ये अपार्टमेंट है और एमआर डेवलपर का है, यानी सबसे बड़े डेवलपर की प्रॉपर्टी है, प्लस सबसे महंगी जगह पर है। तो यहाँ मेंटेनेंस काफी हाई होगा। तो हम इसकी कैलकुलेशन से समझेंगे कि मेंटेनेंस कितना है और रेंट कितना आता है। आप देख रहे हो व्यू, ये बिल्कुल हम डाउनटाउन में खड़े हुए हैं। इस बिल्डिंग का नाम है बुर्ज रॉयल है। तो ये 2 साल पहले ही रेडी हुई है, पुरानी बिल्डिंग भी नहीं है, नई बिल्डिंग है और डाउनटाउन के अंदर आती है, जो पूरा रेडी एरिया है। तो अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अगर हम बात करें इसके सर्विस चार्ज की, तो इसमें जो सर्विस चार्ज लेता है एमआर, वो लेता है 15.45 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर ईयर। और इसका जो साइज है अपार्टमेंट का वो है 1050। तो अगर मैं 1050 मल्टीप्लाई 15.45 करूंगा तो साल का मेंटेनेंस जो आएगा वो आएगा 16,222 दिरहम। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो पर मंथ का मेंटेनेंस आया 1351 दिरहम, 1351। अगर मैं आईएनआर में निकालूं 23.8 से मल्टीप्लाई करके तो 32,174 इतने रुपए आपको पर मंथ देने होते हैं मेंटेनेंस के। इस प्रॉपर्टी के जो 2 BHK अपार्टमेंट है डाउनटाउन में बुर्ज खलीफा के सामने एमआर डेवलपर का, तो 32,174 महीने का मेंटेनेंस। अब लोगों को ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा, हर रोज के 1,000 रुपए सिर्फ मेंटेनेंस में चले जाएंगे। बट लेट मी टेल यू, मैंने ये अपार्टमेंट 2 दिन के लिए बुक किया है और 2 दिन का जो मैंने रेंट दिया है वो दिया है 1666 दिरहम। अगर मैं इंडियन रुपीज में बताऊं तो 39,650 रुपए मैंने सिर्फ 2 दिन का रेंट दिया है। यानी पूरे महीने के रेंट में से अगर आप 2 दिन का रेंट भी निकालोगे ना तो वो आपके मेंटेनेंस से ज्यादा है। तो दुबई का जो रेंट है वो इतना ज्यादा होता है कि मेंटेनेंस ज्यादा होने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो यहां आपको जो महीने का रेंट आएगा वो आएगा कम से कम 30,000 दिरहम पर मंथ। 30,000 दिरहम कितने होते हैं अगर मैं बताऊं इंडियन रुपीज में, तो 30,000 दिरहम यानी 7 लाख रुपए से ऊपर आपका एक महीने का रेंट आएगा। और एक महीने का मेंटेनेंस कितना था, सिर्फ 32,000 रुपए। अब लोगों को ये ज्यादा लग सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन 7 लाख में से अगर मैं 30,000 निकाल भी दूंगा तो 6,70,000 रुपए आपकी जेब में नेट बच जाते हैं खर्चे निकालने के बाद। और मेंटेनेंस के अलावा कोई भी खर्चा आपको नहीं देना होता। अगर बात करूं रेंटल की, तो अगर आप रेंट पे इस प्रॉपर्टी को चढ़ाते हो तो जो पर्सन इसमें रहेगा वो सारे बिल्स पे करेगा और एजेंट को कमीशन भी वही देगा। दूसरा, इसमें कोई खर्चा नहीं होता आपकी पॉकेट से, सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने होते हैं जो मैक्सिमम आपके रेंट का 10% होता है। यानी अगर आप 20 लाख रुपए का रेंट कमा रहे हो एक साल में अपने अपार्टमेंट से, तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का मेंटेनेंस उस प्रॉपर्टी का नहीं होता है। 18 लाख रुपए आपकी जेब में नेट बच जाते हैं। तो मुझे नहीं पता ये लोग क्यों कमेंट करते रहते इतना हाई मेंटेनेंस, इतना हाई मेंटेनेंस, जबकि मेंटेनेंस काटने के बाद भी आपको 8 से 9% बच जाता है अपनी प्रॉपर्टी से। जैसे इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस था वो था 3 मिलियन दिरहम। 3 मिलियन दिरहम में किसी ने प्रॉपर्टी परचेस की थी। आज इसका जो साल का रेंट चल रहा है वो चल रहा है 3 से 3.5 लाख दिरहम। तो अगर मैं 3 लाख भी पकड़ू और 16,000 दिरहम मेंटेनेंस का भी हटा दूं, तब भी जो पर्सन है जो इसको ओन करता है वो 2,84,000 दिरहम का रेंट कमा रहा है 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे, जो बन जाता है 9.5% का नेट रेंटल यील्ड आफ्टर मेंटेनेंस। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा और उनको भी जिन्होंने कमेंट किया था। अगर आपको इस तरीके से कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा। जिस तरीके से मैंने इस कमेंट को उठा के उसका रिप्लाई दिया, मैं कोशिश करूंगा जितने भी आपके डाउट्स है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, मैं उनको अच्छे से एंटरटेन करूं और उनका एक राइट जवाब, राइट आंसर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको दे सकूं। जस्ट हैव अ लुक एट द व्यू, क्योंकि इतना प्यारा व्यू है ये। मैंने इस व्यू के लिए 40,000 रुपए खर्च किए 2 रात के लिए, मतलब 20,000 रुपए पर नाइट। लेकिन ये व्यू इतना अच्छा है, अभी तो दिन हो रहा है, रात होती है ना तो इतना खूबसूरत लगता है। और आंखों से देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कोई मॉकअप है, कि मैं किसी के सेल सेंटर में गया हूं और उसने मॉकअप रख दिया है। एक एक चीज इतनी खूबसूरत, एक एक चीज इतनी प्यारी बनी हुई है, बहुत बारीकी से दिख रही है। आप पानी देखो कितना प्यारा लग रहा है। इन बिल्डिंग्स के पीछे अगर आपको दिख रहा है तो वो समंदर है। इधर आपका पूरा शेख जायद का स्काईलाइन दिख रहा है।
रहा है, ये बिजनेस वे का एरिया पूरा तो बहुत प्यारा है। तो जब भी आप किसी बिल्डर के ऑफिस में जाके कोई मॉकअप देखो ना, तो उसको इमेजिन कर लिया करो कि एक्चुअल में ये ऐसा ही बनेगा, क्योंकि डाउनटाउन में अगर आप एमआर के ऑफिस में जाओगे तो इस जगह का सेम टू सेम मॉकअप उन्होंने दिखाया था लोगों को कि हम ऐसा बनाने वाले हैं, और आज ये मॉकअप या उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है अगर मैं कहूँ तो।